नाजरीन, वो 3 खौफनाक बीमारियां जो दुनिया की सिर्फ 1% आबादी को ही होती हैं, और ये 1% आबादी अमूमन वो होती है जो कभी न कभी साहिबे इक्तदार या बाअसर लोग रहे होते हैं। जब कुदरत इन पर ये बीमारियां छोड़ती है तो इनकी निगाहदाश्त करने वाले लोगों की रूहें तक कांप जाती हैं। पूरी दुनिया की मेडिकल इंडस्ट्री इन 1% लोगों की दर्दनाक और वहशतनाक मौत का भरपूर तमाशा तो देख सकती है, लेकिन कुछ कर नहीं पाती, क्योंकि कभी न कभी इन्होंने इस सियारे के लोगों को ये बावर करवाने की कोशिश की थी कि तुम्हारे हकीकी खुदा हम हैं और हमारे हुक्म की पासदारी ही तुम्हारी इबादत है। नाजरीन, वो 3 बीमारियां कौन सी हैं और किन किन लोगों को लगी हम वो सारी चीज़ें आपके सामने रखेंगे। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त इमरान अदीब, और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल एक्सपोज वर्ल्ड। और ये है हमारा गांव, और ये हमारे गांव की ऑनलाइन दुकान। इसे कहते हैं फ्रेश देसी घी, जो किसी फॉर्मी गाय भैंस के दूध से बिल्कुल भी तैयार नहीं होता, बल्कि हम गांव की आजाद और सेहत बख्श फिजा में पले बड़े जानवरों के दूध से मक्खन निकालते हैं, फिर इसका देसी घी बनाते हैं और आपके लिए alkhalis.pk पर लिस्ट कर देते हैं। alkhalis.pk, गांव से आपके घर तक। अभी प्रोडक्ट्स ऑर्डर करें, मयार पसंद न आने की सूरत में रिटर्न पॉलिसी दस्तयाब है। नाज़रीन, एरियल शेरोन एक इस्राएली इंटेलिजेंस ऑफिसर था जो बाद में जनरल बना। आखिरी सालों में वो इसराइल का वजीर आजम भी था। 1990 में वो एक आम सिपाही की हैसियत से इसराइली फौज में दाखिल हुआ। मुस्लिम दुश्मनी और अजियत देने के नित नए तरीके उसे बहुत जल्द इसराइली हुकाम की निगाह में मुमताज कर गए। अपने मजहब का पक्का, इस्लाम दुश्मनी की मिसाल और फ़लस्तीनियों का खालिस दुश्मन। अगरचे इसराइली फौज और हुकूमत अपने दुश्मन के लिए कभी कोई इतने अच्छे साबित नहीं हुए, लेकिन एरियल शेरोन की बात ज़रा अलग थी। उसका तमाम हदफ फ़लस्तीन के 2 साल से 15 साल तक के बच्चे थे, जिन्हें अजियत देने और मारने में उसका कोई सानी नहीं था। एक अमेरिकी सफारतकार के बकौल हम एक बार एरियल शेरोन के साथ फ़लस्तीनी पनाह गज़ीन कैंपों की तरफ गए। कैंप में से कुछ बच्चे दौड़कर हमारी गाड़ी की तरफ आए और उन्होंने उनके हाथ फैलाने से हमें मालूम हुआ कि वो शायद रोटी मांग रहे थे। उनके कपड़े फटे हुए थे और वो बेबसी की तस्वीर लग रहे थे। एरियल शेरोन ने उन्हें प्यार से अपने पास बुलाया, और जब वो बच्चे उसके पास आए तो शेरोन ने ब्रस्ट मारकर वो तमाम बच्चे मार दिए। अमेरिकी सफारतकार और सहाफ़ियों के बकौल वो दम बखुद रह गए कि भला कोई इंसान इस हद तक बेरहम कैसे हो सकता है। एरियल शेरोन की तमाम जिंदगी इसी तरह गुजरी, मगर 4 जनवरी 2006 को उसके दिमाग पर फॉलज का अटैक होता है। नाज़रीन, ये अटैक दुनिया के सैकड़ों लोगों की दिमाग पर होता है और वो बाद में इलाज मुआवजा करवा कर ठीक भी हो जाते हैं, सेहतमंद होते हैं। लेकिन तमाम तर मेडिकल केयर के बावजूद एरियल शेरोन मुसलसल कोमा की हालत में रहा। इसराइल अपने इस जय्यद वज़ीर आज़म से हाथ नहीं धोना चाहता था, लिहाजा तहकीक के ज़ाविये बदले तो पता चला कि एरियल शेरोन पर फॉलज का अटैक नहीं हुआ, बल्कि वो एक नई तरह की मर्ज का शिकार था, जिसे बाद में मास्थेनिया ग्रेव्स का नाम दिया गया। नाजरीन, इस मर्ज का उर्दू मानी अंधी कब्र है, क्योंकि इस बीमारी का शिकार फर्द अपने होशो हवास में तो होता है, लेकिन वो बोल सकता है और ना ही आंखें खोल सकता है। इंसान उंगली तक हिलाने से कासर हो जाता है, और ऊपर से सितम ये होता है कि मरीज के पट्टे शदीद खिंचाव के झटके देते हैं। और मैंने ज़िंदगी में एक खातून को देखा था, उसके पट्टे खिंचे हुए थे और वो इस तरह तड़प रही थी जैसे वो आग के कड़ाहे में हो या फिर उसे छुरी फेरी जा रही हो। यानी इस हद तक शदीद तरीन दर्द इंसान को महसूस होता है जब पट्टों के अंदर खिंचाव किसी किस्म का आता है। तो मैं वो मंजर ज़्यादा वक्त तक देख नहीं पाया था। मास्थेनिया ग्रेव्स में इससे कहीं ज़्यादा तकलीफ होती है, लेकिन इंसान उसका इजहार नहीं कर सकता। बस वो अपने वजूद में कैद रहता है और वो वजूद उसके लिए जहन्नम बना रहता है। शेरोन 2006 से 2014 तक इस हालत में रहा और उसकी आंखों से इतने आंसू निकलते थे कि एक वक्त बाद उसकी आंखें ही सूख गईं। शेरोन के बाद ये बीमारी सिर्फ 10 के करीब लोगों को ही हुई, और वो सब के सब अमीर लोग थे।
नाज़रीन, मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क, जिसके बारे में मशहूर है कि आखिरी दिनों में उसे सुर्ख कीड़ों या चींटियों ने घेर लिया था और उसका गोश्त सुर्ख कीड़ों में बदलना शुरू हो गया था। ये क्या मिस्ट्री है? नाज़रीन, मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क यहूदियों की खुफिया शतरंज का वो मोहरा था जिसमें यहूद अपना नुकसान करवाते हैं, अपनी मुखालिफ कौम को ऐसा लीडर देते हैं जो कौम को यहूद, इसराइल और अमेरिका मुखालिफ बयानिए पर मुत्तहिद करता है, इक्तिदार में आता है और उसके बाद कुल्ली तौर पर यहूद के मुफाद में काम करता है। लॉरेंस ऑफ अरेबिया उसकी सबसे बड़ी मिसाल है। पाकिस्तान में बेशतर लोग इमरान खान के बारे में यही ख्याल करते हैं कि वो शायद यहूद का एजेंट है, लेकिन मेरे ख्याल से इसका अमेरिका और इसराइल या गुलामी नामंजूर वाला जो बयानिया है वो तो अब बना है। इससे पहले भी इमरान खान साहब 4 साल हुकूमत जो है वो कर चुके हैं। उन्होंने हुकूमत में आने के बाद जो इस्लाम के लिए काम किया है वो किसी से ढका छुपा नहीं है और इसी की सज़ा के तौर पर उसे हुकूमत से बरतरफ किया गया और आइंदा वो इस्लाम के हवाले से जो लाहे अमल रखते हैं, ये सारी चीज़ें देखते हुए हम किसी भी तौर पर इमरान खान साहब को मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क या लॉरेंस ऑफ अरेबिया से कंपेयर नहीं कर सकते। नाज़रीन, मुस्तफ़ा कमाल इक़्तिदार हासिल होते ही इस्लाम के खिलाफ खुलकर खड़ा हो गया। नमाज, रोज़ा, हज, अजान सब कुछ बंद करवा दिया गया। उलमाए दीन कत्ल होने लगे। पूरी उस्मानी खिलाफत जो है वो पाश पाश हो गई और इस सारे तारीखी मंजरनामे में आखिरकार मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की मौत का वक्त आन पहुंचता है और उसे सोरासिस ऑफ लिवर बीमारी ने आन घेरा। नाज़रीन, इस बीमारी में जिगर काम करना छोड़ देता है जिसके नतीजे में खून की शरियानें सूज जाती हैं। पूरे जिस्म और चेहरे पर शरियानें, खून की जो रेड शरियानें होती हैं वो उभर कर मकड़ी के जाले चिमटने का एहसास दिलाती हैं। इंसान ऐसे लगता है जैसे किसी जाल के अंदर कैद है, जबकि पूरे जिस्म पर रेड स्पॉट बन जाते हैं जैसे चींटियां रेंग रही हों। जब खून का बहाव कम और शरियानों में सूजन पैदा होती है तो जिस्म को हरकत देने वाले पट्टे अकड़ना शुरू हो जाते हैं, जिससे वही दर्द पैदा होता है जो मैं पहले बयान कर चुका हूँ। इस बीमारी में खारिश इस तरह की होती है जैसे चींटियां काटती हूँ। इंसान अपनी तमाम खुद एतमादी हार जाता है। दर्द, खुजली और बार बार पेशाब की वजह से इंसान मौत का शदीद तालब होता है, लेकिन इस बीमारी में मौत ज़रा इंतज़ार करवा कर ही आती है। नाज़रीन, आप ज़रा गूगल की विंडो से परवेज़ मुशर्रफ के कमरे तक पहुंचिए, आपकी हालत गैर हो जाएगी क्योंकि वो इन दोनों बंदों से ज़्यादा मुश्किल का शिकार हैं। परवेज़ मुशर्रफ का दौर एक ऐसा दौर था जब वो जो मुल्क चलाते हैं वो जूतियों समेत मस्जिद की हुर्मत पामाल करते हुए मिंबर से आलम दीन को घसीट लिया करते थे। उलमा ने दाढ़ियां सिर्फ इसलिए छोटी करवा दी थी कि कहीं उन्हीं उसामा का साथी बताकर अमेरिका को बेच ना दिया जाए। और बहुत सारे काम परवेज़ मुशर्रफ साहब की ख्वाहिश पर हुए जिन पर मैं बात नहीं करना चाहता। नाज़रीन, साबिक जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब इस वक्त एमिलोडियस नामी बीमारी का शिकार हैं। जनरल साहब की बदकिस्मती देखिए कि ये बीमारी दुनिया में इस वक्त सिर्फ 25 अफराद को है और ताहाल इसका कोई इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ। एमिलोडियस बीमारी में जो प्रोटीन आपके जिस्म को चलाती है वही प्रोटीन इंसान के अज़ा को खाना शुरू कर देती है। अगर उस प्रोटीन का रुख मैदा की तरफ है तो मैदा तबाह हो जाएगा, अगर गुर्दों की तरफ है तो गुर्दे गए। अगर यह बीमारी जिल्द पर अटैक करती है तो जिल्द गोश्त से अलग होकर लटकना शुरू कर देता है। इस सारे प्रोसीजर में इंसान दर्द की शिद्दत महसूस करता है और दुनिया में सिर्फ एक मुल्क अमेरिका ही वाहिद है जहां इस बीमारी पर तहकीक जारी है। लेकिन परवेज़ मुशर्रफ साहब की पुरजोर दरख्वास्त पर भी अमेरिका ने उन्हें अपने यहाँ इलाज के लिए आने की इजाज़त नहीं दी। बिल्कुल वैसे जैसे रज़ा शाह पहलवी सारी ज़िंदगी अमेरिका के लिए काम करता रहा और जैसे ही वो कुर्सी से उतरा तो अमेरिका ने आंखें फेर लीं और वो जिसे अमेरिका के अंदर ख़ास प्रोटोकॉल मिलता था, अमेरिका में अपने कैंसर के एक चेकअप के लिए दरख्वास्तें देता मर गया। अब चूंकि नाज़रीन परवेज़ मुशर्रफ साहब को जो बीमारी लगी है, इस बीमारी का अभी कोई इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ, तो जनरल साहब को रिसर्च के दौरान ट्रायल के लिए जो बनने वाली अद्वियात हैं वो इस्तेमाल करवाई जाती हैं, जिनका तरीका इस्तेमाल इंतहाई दर्दनाक है। कमज़ोर दिल वाला इंसान प्रोसीजर के दौरान मरीज़ की चीखें नहीं सुन सकता और जनरल साहब अब इस वक्त एक एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट बन चुके हैं।
आप नाज़रीन ज़रा गूगल पर इन तीनों बीमारियों का ग्राफ चेक करें तो आपको मालूम होगा कि ये बीमारियां दुनिया में फ़कत गिने चुने लोगों को ही होती हैं। अब सोचने की बात यह है कि अमूमन बीमारियां इन्वायरमेंट और खुराक की बदतरतीबी से पैदा होती हैं, जिसका शिकार दुनिया की तमाम आबादी यकसां तौर पर होती है। जैसे मिसाल के तौर पर गरीब लोग ज़्यादातर डेंगू, डायरिया या मैदा की खराबी का शिकार होते हैं। इसी तरह अमीर लोग ब्लड प्रेशर, शुगर या दिमागी इमराज का शिकार होते हैं। हमेशा बीमारियों को फैलने के लिए इन्वायरमेंटल कंडीशंस दरकार होती हैं, मगर एक ऐसी बीमारी जो दुनिया की 7 अरब आबादी को छोड़कर फकत चंद इंसानों पर हमलावर होती है, तो क्या आप इसे एक नॉर्मल चीज समझेंगे? हरगिज नहीं। अल्लाह के लश्कर कोई ऑब्जेक्ट्स का जमे गफीर नहीं होते। वो मच्छर, मक्खी, वायरस या जरासूमे से वो काम ले लेता है जो बड़े बड़े लश्कर नहीं कर पाते। नाजरीन, इस सारी वीडियो से हमें ये सीख मिलती है, आप जिंदगी में कुछ भी बन जाएं, लेकिन कभी लोगों का खुदा बनने की कोशिश मत करें। ये गलती इंतहाई महंगी गलती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। मैं आपके तमाम कमेंट्स पढ़ता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।